नगर के मकरोनिया में नगरपालिका प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पर अजीबोगरीब खेल चल रहा है, जहां शासकीय भूमि के साथ निजी भूमि पर शासकीय निधि का दुरुपयोग कर विनिर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिसकी वानगी उस वक्त सामने आई जब सिंधी समाज श्री झूलेलाल गृह निर्माण समिति की आरक्षित भूमि पर बिना समाज की अनुमति के नगरपालिका प्रशासन ने विधायक से निर्माण कार्य का श्री गणेश कराकर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। जब समाज के लोगों को इस मामले की जानकारी लगी और उन्होंने आपत्ति ली तो उनके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया। इस मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने थाना, पुलिस, नगरपालिका प्रशासन, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद और भाजपा के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए भूमाफिया करार देते हुए उन पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है और मामले की शिकायत कलेक्टर से भी की है। इस मामले में कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे समाजजनों में भाजपा के शासन से समाज के साथ किए जा रहे अन्याय, अत्याचार पर जमकर रोष देखा जा रहा है, जहां सीधे तौर पर उन्होंने इस मामले में भाजपा विधायक की भूमि और अन्य भाजपा के नेताओं के रवैये पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराकर उनके साथ रिफ्यूजी जैसा व्यवहार प्रशासन द्वारा किए जाने पर मामले में न्याय नहीं मिलने पर पूरे प्रदेश से भाजपा संगठन से जुड़े समाजजनों के भाजपा से इस्तीफा देने के साथ सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। साथ ही मामले की शिकायत सरकार के मुखिया से लेकर संगठन के प्रमुख और प्रधानमंत्री तक करने की बात कही है और इस मामले में किसी भी सूरत में अनुचित के आगे नहीं झुकने का ऐलान भी किया। बहरहाल सरकार की मुखिया भले ही प्रदेश में भूमाफियों पर लगाम लगाने का दम भरें, पर हकीकत में उनकी ही पार्टी के नेताओं के द्वारा उनके दावे की कलाई खोली जा रही है, जिसका आरोप सिंधी समाज के द्वारा भाजपा विधायक और स्थानीय भाजपा नेताओं पर लगाया जाने के बाद साफ उजागर हो गया। बहरहाल मामले में शिकायत के बाद अब प्रशासन के मुखिया के फैसले पर सबकी निगाह है, जहां अगर इंसाफ नहीं मिला तो समाज का सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल सड़क पर उतरना होगा तय माना जा रहा है। वीरो वीरो हाँ वीडियो है। गाड़ी नहीं हटेगी। हाँ हाथ नहीं लगाओ। नहीं उठेंगे नहीं। श्री झूलेलाल गृह निर्माण समिति जो हमारी पंजीकृत गृह निर्माण समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में हमारी जमीन राजा अकेडमी में श्रीनगर में 5.5 एकड़ भूमि है। उस संबंध में उस चीज़ को हम संबंधित विभाग से परमिशन लेकर उसका निर्माण कार्य कर रहे हैं। रोड नाली वगैरह काम इस रूप से चल रहा है और जिस संबंध में हमने सभी सागर संभाग की जितनी भी जनप्रतिनिधि हैं, श्रीमान लारिया जी या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सबको हम लोग जानकारी देकर वहाँ अपने काम का अपनी भूमि का निर्माण कर रहे थे, विकास कार्य कर रहे थे। अभी हम लोग कल जानकारी मिली कि वहाँ कुछ असामान्य तत्वों द्वारा वहाँ के जो पार्षद जी हैं और वहाँ मनोज राय करके कुछ व्यक्ति हैं और कुछ असामान्य तत्व बुलवा के वहाँ पर वो हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की, अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग सम्मिलित रूप से पहुँचे थे देखने की क्या स्थिति है वहाँ पर। तो हमने देखा कि वहाँ रोड का कार्य लगा हुआ है। हम लोग लारिया जी के पास भी गए थे। शायद लारिया जी का एक वीडियो हमारे पास आया हुआ है, एक उनकी उसमें ये दिया हुआ है उनके जिसने भी ये वीडियो डाला हो कि उन्होंने जो है उस रोड का उद्घाटन किया हुआ है और सीएमओ साहब को आदेश दिए कि आप रोड बनाइए बेटी पहुँच योजना के तहत। हमने लारिया जी को बोला कि ये आपने कैसे ये आपने आदेश किया, ये चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं मैं उसको दिखवाता हूँ ना, सबसे पहले काम रुकवाइए, ये हमारी निजी भूमि है। और मुझे सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये लग रही है कि इतना बड़ा प्रशासन, इतने बड़े अधिकारी जैसे सीएम साहब, उन्होंने रोड को बिना किसी कागजों की जांच किए हुए और कैसे वहाँ काम लगा दिया। आज वहाँ काम लगा हुआ था, उसकी फुटेज है हमारे पास। तो सबसे बड़ी बात है कि ये किस एक साजिश, एक षड्यंत्र सिंधी समाज के खिलाफ हो रहा है कि आप हमारी निजी ज़मीन पर आप रोड बना रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ का जवाब मांगा जाएगा और इसकी शिकायत मैं सीएम साहब और संबंधित विभागों में करूँगा। कौन कर रहा है साजिश? ये वहाँ के कुछ व्यक्ति जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। मनोज राय और जो पार्षद विवेक सक्सेना वो वहाँ मौके पर उपस्थित थे। आज जब हम लोगों ने उनको काम करने के लिए मना किया कि साहब ये हमारी निजी भूमि है, उन्होंने जेसीबी बुलवाई थी और रोड पे पेंचवर्क काम चल रहा था, ये हमारी निजी भूमि पर आप कैसे काम कर रहे हैं। तब उन्होंने कुछ अपने असामान्य तत्व बुलवाकर, महिला को उड़ाकर हमारे कुछ आदमी मुकेश जगवानी
गुलाब भूषण उनको बहुत बुरी तरह मारा है, बहुत मारा है उनको, सर में मुंदी चूटे हैं, खून बह रहा है उनके नाक से, तो उस घायल अवस्था में है वो। मगर प्रशासन कहीं से हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ जितने भी प्रतिनिधि आए सब लोग एक अनफेवर की बात कर रहे थे और हम लोगों ने सिर्फ एक ही पक्ष रखा कि आप पहले अपने शासन के जो राजस्व विभाग है उसमें जो भूमि किसके नाम पे दर्ज है उसका कौन माल उसकी जांच करवाइए, उसके बाद प्रशासन जो बोलेगा वो हम करेंगे। मगर ये जो है एक साजिश के तहत हमारी ज़मीन हथियाने का काम चल रहा है और इसमें सारे जनप्रतिनिधि शामिल हैं और मैं सीएम साहब से, विधायक जी भी शामिल है। विधायक जी ने कल जो वीडियो आई है, जो मेरे पास व्हाट्सअप आया है, मैंने उनके सामने ये रखा कि ये वीडियो जो ये वक्तव्य आया है इसमें आपका नाम शामिल हुआ। बोला मैंने नहीं दिया ये मैं गया था स्पॉट पे, मगर ये मैंने इसको प्रसारित नहीं करवाया। तो मैंने बोला जिसने प्रसारित किया उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप। और सबसे बड़ी बात है कि आज रोड का काम कैसे लग गया, सीएमओ साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि वहाँ पर रोड का काम चल रहा है, तो ये कैसे, किस साजिश के तहत किसी आप निजी भूमि पर रोड का निर्माण आप कर रहे हैं, ये बात हमारे समझ में बाहर है। क्योंकि हमारा सिंधी समाज एक शांत समाज है, एक सभ्य समाज है, हम लोग इस लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं करते हैं। शायद उसका अनैतिक फ़ायदा उठाते हुए, एक गलत फ़ायदा उठाते हुए और हमारी ज़मीन हथियाने की साजिश रची जा रही है। अभी कहाँ शिकायत की आपने? अभी हम लोगों ने वहाँ पर जो भूमि निर्माण कर रहे थे उसको समस्त संबंधित विभागों में हम लोगों ने जानकारी दी थी कि हम अपनी ज़मीन पर स्वयं का काम लगा रहे हैं। मगर वहाँ जब जनप्रतिनिधि आते हैं, जैसे आपके मिहिर लाल जी आए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े पदों पर बैठते हुए कैसे बात करते हैं। उनका ये कहना था कि आप परमिशन दिखाइए काम करने की। अरे साहब, अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए हम किससे परमिशन लेके आए? कलेक्टर से परमिशन लेके आइए। जबकि जो काम रोकवा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप काम रुकवाने की परमिशन लेके आइए, आप अपने कागज़ लेके आइए, आप किस आधार पर काम रुकवा रहे हैं। मगर मिहिर लाल जी आते हैं और काम रुकवाते हैं कि आप काम रोकिए, कलेक्टर साहब परमिशन लगी। टीआई साहब भी आते हैं, उन्होंने भी ऐसे बोला आप कलेक्टर साहब परमिशन लेके आइए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम सिंधी समाज के लोगों को रहने का अधिकार है कि नहीं है। हो सकता है कल हम लोग को आप यहाँ से कहेंगे भाई आप लोग जाइए वापस पाकिस्तान जाइए, इतना हम लोग साथ नहीं। अभी आपने जैसे पाकिस्तान की बात की, तो क्या आप लोग पाकिस्तान से आए? हम लोग पाकिस्तान से आए हुए थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, उसके बाद बंटवारा हुआ। बंटवारे के तहत हम लोग यहाँ आए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आके हम लोग स्वयं अपनी मेहनत से और अपने बुद्धि कौशल से हम लोग इस स्टेप पर आए हुए हैं। पे आए थे, उनको हमने ये बोला कि साहब आप कागज़ दिखवा लीजिए, पटवारी जी को बुला लीजिए, ये किसकी भूमि है, किसकी भूमि पे कार्य हो रहा है और आपने ये काम कैसे लगा दिया बिना जांच पड़ताल किए हुए। तो वो मौन स्तब्ध थे वहाँ पर। साहब किसी की ज़मीन पे आप काम लगा रहे हैं तो कम से कम हमको जानकारी दीजिए, साहब आपकी ज़मीन रोड निकाल रहे हैं हम, तो वो स्तब्ध थे। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं शासन अपने स्तर पर जो जिसके कागज़ हैं उसके आधार पर शासन है, जो हमारी भूमि है उस पर हमें काम करने दिया जाए। आज सबसे बड़ी हम लोगों की मजबूरी देखिए कि हमें अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये सिंधी समाज एक सीधा समाज जो कि गलती की उसने आज इस स्तर पर आ गया है, हमें अपने काम के लिए प्रशासन के अधिकारी से भीख मांगनी पड़ रही है। नहीं, अगर इसकी शिकायत हम सीएम साहब से भी करेंगे। वक्त पड़ेगा तो हम लोग आत्मदाह जैसे कई कड़े कदम उठाएंगे, मगर गलत का साथ नहीं देंगे, न झुकेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे सर। आज कि भाई इन लोगों ने हमें बड़ी बेरहमी से मारा है, महिलाओं को आगे करके मारा है। उसकी समस्त वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज हमारे पास उपलब्ध है, जो आप मीडिया को उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल आपको उपलब्ध करवाएंगे हम। अभी कुछ समय में आपके व्हाट्सएप पर डालते हैं, उसमें मीडिया पे चलाइए, उनके पास जो हो वो भी चलाएं, उसमें आपको साफ दिख जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। सीधे तौर पर आप मकरोनिया के पूरे प्रशासन से ये टक्कर ले रहे हैं। नहीं, मैं टक्कर नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। जो 113 मेंबर में कोई कानून नजर नहीं हूँ, ये हमारी स्वयं की गणमान्य समिति है। सब अपने अपने मकान बनाए, सबके बच्चे बड़े, सबको मांगने की जरूरत है। अपनी भूमि पर काम करने को अगर आप हमें बोले टक्कर लेना, तो मैं नहीं समझता टक्कर है। मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। 113 प्रतिनिधि जो सदस्य उनकी तरफ से प्रतिनिधि रूप में बात कर रहा हूँ। मैं सबको हक मिलना चाहिए, जाए जो मैं नाजायज मांग नहीं रहा हूँ। आपका 1 इंच टुकड़ा तो मांग नहीं रहा हूँ किसी सरकारी तरीके से, जबकि प्रशासन को हमारी मदद करना चाहिए। जब जमीन आपकी थी तो विधायक जी ने वहाँ पर भूमि पूजन कैसे? ये तो आप मेरे रहस्य बना हुआ है, ये मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सीएमओ साहब ने वहाँ पर रोड का काम कैसे चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक प्रदीप लारिया, वो लापरवाह समझ में आ रहे हैं। लापरवाही तो है सर, ये घोर लापरवाही है। घोर लापरवाही कहूँगा इसको मैं। मुझे पता है इसके कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि मैं मीडिया के सामने बयान दे रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, उनको जो करना है वो सक्षम नहीं। तो अभी तो भाजपा शासित है और उसमें भी तो आप लोगों को लाने दिक्कत बन सकती है सिंधी समाज को। साहब ऐसा है कि इस देश को आज़ाद करने में बहुत आदमी ने कुर्बानी दी है, बहुत आदमी की परेशानी, अपनी जान की बलि देनी पड़ी है। और आज अगर ऐसी पोजीशन आ जाएगी, चाहे भाजपा का शासन हो किसी का शासन हो, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अगर वो जरूरत पड़े तो हम अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार हैं, मगर हमारी सहमति करने देंगे। हमारे निजी से अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं। अब तो मैं अपेक्षा करता हूँ सभी
जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये मीडिया पे न्यूज़ चलेगी तो उनको आगे आगे पहल करके हमारी जो कागज़ देखने के बाद हमें हमारी हेल्प करना चाहिए उनको, और जो 113 मेंबर्स के सपने हैं उसको साकार करने में प्रशासन को आगे आना चाहिए, ये वो उनको हमारी मदद करनी चाहिए। ठीक है। मगर हमारे जो मध्य प्रदेश हिंदी हमारी अकादमी है, समनानी जी, उनसे मैंने चर्चा की है और सीएम साहब से भी टाइम मांगा है। ये इसकी जांच, इसकी शिकायत में पूरे प्रदेश स्तर तक जरूरत पड़ेगी तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक भी भेजूंगा कि आपके शासन में आपके जो हैं विधायक ये क्या कर रहे हैं, हिंदी समाज के साथ कितनी बड़ी एक तो आप ये मान रहे हैं कि विधायक की इसमें संलिप्तता है, जो मेरे को बिना सहमति के नहीं हो सकता। उनकी बिना, आप सीएमओ साहब से पूछें कि उन्होंने किसके आदेश पर वहाँ काम लगाया। वो अभी जो है हम लोग सवेरे लारी जी के पास भी गए थे, उनको पता है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं सीएम साहब को बोल के काम रुकवाता हूँ, मगर वही ढाल के 3 पाक 12 बजे तक वहाँ काम लग रहा, कोई रुकने वाला नहीं। ठीक ना? ठीक। एक बात मैं और सबके ध्यान में लाना चाहूँगा, अगर हमारे समाज के साथ हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम इस विषय को पूरे सिंधी समाज से, जो हमारा मध्य प्रदेश सिंधी समाज है, उसके साथ चर्चा करके हम सभी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं एक सम्मिलित एकजुट होकर पूरी मध्य प्रदेश के सिंधी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे, और अगर हमें साथ नहीं दिया प्रशासन ने तो हम इससे भी बड़ी कार्रवाई हम लोग व्यक्तिगत रूप से करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा।